आज ना मैं कटहल लेके आई हूँ और मैं उसको आपको काटना और उसको प्रिजर्व करना भी सिखाऊंगी। मैं पता है कटहल लेके रख लेती हूँ फ्रिज में और 2.5-3 महीने तक ना, जब कटहल ऑफ सीजन हो जाता है तब भी हम इसके मज़े ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए, इसको आप काटने के लिए मैं आगे की प्रोसेस करती हूँ। अब मैंने सरसों का तेल लिया है। मैं रिफाइंड ऑयल इसके लिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है। सरसों का तेल से अच्छे से मैनेज हो जाता है। यदि आपके पास में बड़ा छुरा है तो आप वो ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं नॉर्मली हंसिया से भी बहुत अच्छा कटता है, ये वाले चाकू से यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। चाकू को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और हाथ को मैंने इसलिए ग्रीस किया कि कुछ लोगों को लग सकता है कि हाथ को क्यों करा फालतू में। हाथ में वो एक बार चिपक जाता है ना तो मुझे बहुत अनईजी हो जाता है, और हम पकड़ते हैं तो हाथ में तो जाता ही है, देखिए, है ना। अब मेरे को इस से टच होगा, उस हाथ में तेल है, इस हाथ में तेल आप पोंछ लो। और अब इसको मैं यहाँ से काटना शुरू करती हूँ। पूरा काट के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना पतला पीस काट लिया है। और हाँ, ये देखिए, ये लगाते जरूर चलिएगा क्योंकि इसमें ना बहुत दिक्कत होती है। और देखिए, मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। जैसे ये है, ये इसके बीज का छिलका है तो ये मैं निकाल देती हूँ। और है ना, मैं इस इतना है, आप देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े बीज हैं और कितना बड़ा दल है। ये अंदर का कितना छोटा है। मैं ऐसा ही लेती हूँ, जब तक ये नहीं आता है मैं नहीं लेती हूँ। आजकल ये दुकानदार क्या करते हैं, या तो मतलब पूना में ऐसे ही मिलता होगा। ये दुकानदार ना, मतलब बच्चा जो रहता है ना, कटहल में भी बच्चा और बड़ा रहता है। तो जो बच्चा कटहल रहता है ना, जिसमें ये कोपल वगैरह रहती ही नहीं है, बीज इतने इतने से रहते हैं, वो वाला लाके बेचते हैं। मैं नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उसमें ना, यदि आपके पास ये दल नहीं है तो टेस्ट नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आप वेट कर लो थोड़ा दिन के लिए, इतना भी क्या करना है ना। लेकिन लो तो यही वाला कटहल लो, इसमें ही टेस्ट है, जिसमें बीज नहीं है। और वो इतने इतने से कटहल रहते हैं और वो बिकने आ जाते हैं। उसमें ना बीज है ना दल है। ये वाला जो इलाका, ये जो है, ये देखिए, ये वाला जो है, ये कटता भी नहीं है, चपता भी नहीं है और पकता भी नहीं है। तो थोड़ा सा रुक करके जाती हुई गर्मी में आप लें, ठीक है। और ये देखिए, ये थोड़ा दिक्कत तो कर ही रहा है क्योंकि कटहल आसान नहीं होता है इसको साफ करना। पर आजकल ना वो लोग साफ करके भी देते हैं, पर मैं इसलिए ऐसा लेके आई कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये कचरा है। और ये देखिए, ये ज़्यादा देर तक ऐसे हवा में रहता है ना तो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। आपको लगे तो आप इसमें काटने के टाइम पे ही नींबू रगड़ के रख दें तो ये उतना ब्लैक नहीं रहता। अब मैं इसको यहाँ से काटूंगी। देखिए, मैंने बीजे बचा रखे हैं। बीजों को कोशिश करिए कि आप ना काटें। ये देखिए, ठीक है। और अब हम बीज के हिसाब से, ये देखिए, ये जो दल दिख रहा है ना आपको, इसको और इसके बीच में जो गैप है, इससे काटिए आप इसको, ठीक है। और ये बीज को निकाल के आप क्लीन कर लो क्योंकि इसके ऊपर एक कवर रहता है, वो प्लास्टिक जैसा रहता है। वो मतलब अब आप खाना खाने बैठे हो, पता चले वो प्लास्टिक आ रहा है मुंह में, है ना। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये बीज है, बीज में अलग कर लेती हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये मसाले वाला हो जाएगा। ये देखिए, इसमें ये जो येलो पोर्शन है ना, ये आप समझिए कि प्लास्टिक ही है। ये देखिए, इसको आप निकाल लीजिए। खाना खाते समय आता है ना ये मुंह में, तो बहुत मतलब चबाते हुए मुंह से क्या निकालना। ये देखो आप, ये आसानी से टूटता भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये आप कंटिन्यू लगाते रहो, नहीं तो आपके हाथ में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए, मैं इसके लिए ना ऐसे कवर कर लेती हूँ, इसको
ये देखिए ये कितना वैसा रहता है कि कटता भी नहीं है आसानी से। ये देखिए अंदर का बीज निकला। ये मैंने ये क्लीन ही हो गया अपने से, ये हम निकाल देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना कि हमको क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ निकालनी है। और एक बार चेक भी कर लो कि कहीं और तो नहीं बचा है। ये देखिए इसमें बचा हुआ है, इसका मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, ठीक है, इसमें चिपका हुआ है। ये देखिए ये निकाल करके एकदम ब्राउन कलर का जो बीज है वो मैंने सेपरेट कर लिया है। चलिए अब इसको मैं पूरा काट करके आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इतना ही मुझे दिखाना था आपको। और इसको फिर जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो मैं आपसे अगेन मिलती हूँ। एक चीज़ और दिखानी है। ये देखिए ये आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जो मैंने बताया था ये कुछ नहीं होता है, ये चबता भी नहीं है। तो इसको आप क्या करो, यहाँ से, मतलब हमको बिल्कुल जड़ से नहीं काटना है, बहुत हल्की सी जड़ रहने दीजिए, बाकी निकाल लीजिए। और इसके अंदर भी जैसे बीज है ना, तो थोड़ा सा आप इधर से ऐसे हिला के प्रेस करेंगे ना तो वो बीज निकल आएगा। बीज बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए, उसी में ही टेस्ट आता है। ठीक है, ये देखिए ये बीज है, ये मैं निकाल लूंगी। ये देखो, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे ये पूरा का पूरा कटने के बाद फिर मिलती हूँ। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए मैं इतने बड़े को, जो हमने ये बीजों के से अलग करके रखा था ना, उसमें भी मैं ये देखिए ये इतना छोटा बना के फिर सब्जी बनाती हूँ इसकी। ठीक है, अब चलिए अब मैं इसकी सब्जी बना के दिखाती हूँ आपको। ये एक पीस बहुत छोटा काटा है मैंने। ठीक है, और अब आप कैसे भी काम करेंगे कटहल के साथ में, आप बगैर उसके हाथ मत लगाओ इसको। सब्जी ये बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हाथ में तेल लगाओ। चलिए अब आगे करके बताती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये रिफाइंड लिया है। मतलब अभी मैं रिफाइंड ऑयल में ही ये इसको तल लूँगी, डीप फ्राई करूँगी। इसको मतलब उबाल के भी बनाते हैं, बट मैं सच बताऊं मुझे उबला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मेरी मम्मी के घर में उबला हुआ ही बनता था, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कटहल। मेरे ससुराल में ये डीप फ्राइंग का प्रोसेस मैंने देखा और मुझे वो कटहल बहुत अच्छा लगा। तो मैं कभी भी जो कटहल है उसको उबाल के मैं नहीं बनाती हूँ। चलिए जैसे ये थोड़ा होगा मैं आपको तब मिलती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये पूरे खिल गए हैं जो हमने ये डाले थे, है ना। इसका मतलब है ये काफ़ी 50% से ऊपर कुक हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से ये डाल के भी देख सकते हैं। ये देखिए आप लेंगे और ये चाकू अगर करेंगे ना तो ये देखिए ये अभी कट नहीं रहा है। इसका मतलब ये बहुत तो नहीं हुआ है, बट ये देखिए ये घुस गया है। तो ये 80 to 90% पानी में भी थोड़ा हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें ही पकेगा। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए जैसे मेरा ये रह गया है, इसमें वो प्लास्टिक का कवर नहीं उतरा है, तो देखिए गर्म होगा ना तो ये अपने आप ही फट जाएगा। तो आप इसको बाद में निकाल लें, लेकिन निकालें ज़रूर। मैं इसको अब निकाल लेती हूँ और अब मैं अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से पूरे कटहल ये करती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये देखिए अब इसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 बड़ी प्याज
या 2 मीडियम प्याज लिया है। मैं आपको अपनी क्वांटिटी दिखा देती हूँ कटहल की। ये देखो, ये इतने कटहल के लिए मैंने यूज़ कर रही हूँ, और इतना कटहल 2 लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट है। और इसमें मैं डालूँगी अच्छा खासा लहसुन। ये कम से कम 10 से 15 लहसुन हैं। छोटे बड़े सब हैं तो 10 से 15 आप मान के चलिए, यदि आपके पास बड़े हैं तो। नहीं तो ये याद रखिए, लहसुन इसमें अच्छी क्वांटिटी में ही जाएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा नॉनवेज के टेक्सचर में बनता है। और 1 इंच की मैं लूँगी अदरक। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी में डालूँगी और इसको पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बारीक पीस लिया है। अब चलिए हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जिसमें मैंने डीप फ्राई किया था उसका तेल मैंने पूरा निकाल लिया है, क्योंकि ये सब्जी मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। सरसों के तेल में इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल आता है। बाकी अगर आपके पास में रिफाइंड ऑयल ही है तो आप वही यूज कीजिए। और चूंकि हमने प्याज को पेस्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्याज को पीस लेते हैं तो उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब जैसे मैंने बताया है कि मैं जो ग्रेवी की सब्जियां होती हैं उससे मैं मेथी से ही छोंकती हूँ, तो मैं मेथी से ही छोंकूंगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कटहल है वो मेथी से ही छोंकिए। देखिए, तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें मेथी डाल दूंगी। मेथी लाल हल्का सा ब्राउन कलर पकड़ा हुआ है इसमें, मैंने ये डाल दिया मसाला। ये देखिए, अब ये मेरा प्याज काफ़ी कुछ हो गया है, इसने पानी छोड़ दिया। इसमें मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, ये सिर्फ प्याज ही रहेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मैं मसाला डालूं, है ना, वो इस पे अच्छे से पक जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी। आप चाहें तो मैंने पहले भी कई बार टेक्निक बता रखी है कि आप इन मसालों को पहले से ही पानी में गला दें, उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत अच्छा भी आता है। और इसमें डाल दूंगी मैं मिर्च, और इसमें डाल दूंगी मैं, इसमें धनिया पत्ती थोड़ा, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। और चलिए अब इसको भी हम पकने देंगे, और इसको भी इतना पकने देंगे कि ये जो मसाला है वो तेल छोड़ दे। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। मैं कटहल के हिसाब से इसमें नमक मैंने डाल दिया है, क्योंकि आप कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ कटहल ही जाएगा तो ये मसाले के साथ अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हम ये चूंकि सरसों का तेल है तो काफ़ी ऊपर आएगा, है ना। और चूंकि ये पिसी हुई प्याज के साथ था तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा डाला भी है। मतलब ये थोड़ा नॉनवेज के टेस्ट में जाता है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम इंडियंस ना नॉनवेज थोड़ा सा ज़्यादा तेल में ही खाते हैं। हालांकि मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने फ़ोटो तो ऐसी ही देखी है जिसमें नॉनवेज में बहुत तेल रहता है। मुझे असलियत नहीं पता उतनी, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, और मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ हो गया है। अब मैंने इसमें अपना ये डाल देना है, और अब थोड़ा मसाले के साथ मैं इसको पकाऊंगी, और थोड़ा ढक के पकाऊंगी, है ना, जैसे ये किया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। इस पे आपको जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है ताकि मसाला नहीं जले, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए
ढक दीजिए। 5 से 7 मिनट में एक आध बार है ना बीच में चला भी दीजिए 1.5-2 मिनट के अंतर पे, क्योंकि मसाला बिल्कुल ड्राई है तो उसके जलने के चांसेस हैं। नहीं तो थोड़ा पानी डाल दीजिए तो 5-7 मिनट भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा ये पानी के साथ भी पके। और पानी ना जितना आपको ग्रेवी चाहिए उससे डबल डालिएगा, ठीक है, ताकि जो हमारा कटहल है वो पूरी तरीके से मतलब पक जाए। क्योंकि और ये है ना, मैं विदाउट कुकर बना रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएंगे ना तो फिर आप पानी उतना ही डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर आ जाएगा। बट मुझे ना इसमें ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने दुगना पानी डाल दिया जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उससे। और अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये देखिए मेरा एक रिक्वायर जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से मेरा ये हो बन गया है, जैसे मतलब मुझे चाहिए था। अब मैं इसको, हम चेक कैसे करेंगे, ये हमने उठाया और ये फोक लिया और ये फोक दबा के देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये अच्छे से आराम से मलाई की तरह अंदर जाएगा, तो हम ये हमारा समझ लीजिए सब्जी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको डाइनिंग टेबल में लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ, या आप देख लीजिए, ठीक है। ये इसकी काफ़ी सब्जी निकल भी गई है। पूरा काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है मुझे, तो कई बार कैसा होता है सब्जी का कई पोर्शन निकल जाते हैं। बट ये आप समझिए कि ये डाइनिंग टेबल में जाने के लिए यहाँ से ये तैयार हो गई है। और हमें सिर्फ धनिया पत्ती से इसको डेकोरेट करना है, बाकी कुछ नहीं। ये बहुत टेस्टी बनी है ये। चलिए मैं भी जा रही हूँ खाने। बाय।